दोस्तों आज की मेरी एडवाइस तुम्हारे बहुत नंबर बचा सकती है और बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा भी सकती है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि कैसे तुम्हें अपने एग्जाम में अपने टाइम को मैनेज करना है और पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये कहने लगते हैं कि इंग्लिश का पेपर लेंथी आया था। मैं चाहता हूं तुम एग्जाम से निकलकर ये ना कहो कि पेपर लेंथी था। वो लेंथी उन्हें क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि उनको टाइम मैनेज करना नहीं आ पाता, कौन से क्वेश्चन को कितना समय देना यही नहीं पता होता। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो यार। सबसे पहले तो ये कितना समय मिलता है भाई हमें एग्जाम को करने में मिलते हैं 3 घंटे 180 मिनट, और इसमें मैं 15 मिनट और ऐड कर रहा हूं। 15 मिनट सर किस बात के? भाई पेपर को पढ़ने का भी तो समय मिलता है। सबसे पहले तो यही खेलना है हमें, सबसे पहले तो यही खेलना है। कैसे खेलना है भी बताऊं, ठीक है। अब रीडिंग सेक्शन 22 नंबर का आता है, अनसीन पैसेज होते हैं। राइटिंग सेक्शन 4 क्वेश्चन 18 नंबर के आते हैं, जो कि फॉर्मेट बेस्ड होते हैं, जिसमें कॉमन लाइंस होती हैं। और तीसरा होता है लिटरेचर सेक्शन, जो कि 40 नंबर का आता है। 2 बुक्स होती हैं, पोएम्स है, 8 चैप्टर एक में, 6 एक में है और 5 पोएम्स है। ये पूरा मटेरियल है। ओवरऑल यही हमारा पूरा पेपर है, ये हमारा पूरा पेपर है जो हमसे पूछा जाएगा, यही तो है ना कहानी। हाँ सर यही कहानी है। अब इसमें कहां से पेपर शुरू करें? आइडियली तो तुम्हें सीरियल वाइज पेपर शुरू करना चाहिए। आइडियली कि हाँ भाई जो तुम्हारा कॉपी चेकर है वो भी इंप्रेस हो जाए कि सेक्शन ए पहले फिर बी फिर सी और पेपर खत्म हो गया। हर क्वेश्चन ऐसे ऐसे वो मैच कर सकता है अपने मॉडल आंसर से, जो भी है, ठीक है। तो आइडियली तो सीरियल वाइज करना चाहिए, आइडियली। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक रिस्क है। रिस्क किस बात का है? ये जो अनसीन पैसेज वाला रीडिंग सेक्शन है ना 22 नंबर का, भाई ये हमने पहले कभी पढ़ा नहीं होता, ये कहीं से भी उठ के आता है। हम इसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं होते हैं। तो सेफर साइड के लिए मेरा मानना यह है, मेरी एडवाइस तुम्हारे लिए यह है कि तुम्हें पेपर शुरू करना चाहिए राइटिंग सेक्शन से। 18 नंबर का है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? भाई इसका फॉर्मेट होता है, एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, फिक्स्ड लाइंस होती हैं, तुम पहले से ही सोच सकते हो और अच्छे से सबसे पहला आंसर ठीक कर सकते हो। एग्जामिनर जो भी तुम्हारा कॉपी चेकर होगा वो पहला क्वेश्चन तुम्हारा चेक करेगा राइटिंग सेक्शन का, राइटिंग सेक्शन से तुमने किया और वो सही निकलेगा। उसके दिमाग में एक इमेज बनेगी कि यार बच्चा अच्छा है, भाई बच्चा अच्छा है, ये तुम्हारा इंप्रेशन बढ़िया जाएगा। वैसे अभी एआई से भी कॉपी चेक करने की बात चल रही है। मैं तो अभी सारी चीजों को हटा के भी मान के चल रहा हूं कि भाई तुम्हारा पेपर कोई ह्यूमन ही चेक कर रहा है। अगर कोई टीचर चेक कर रहा है तो भाई राइटिंग सेक्शन से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। शुरुआत है, पहला अनसीन पैसेज थोड़े ट्रिकी से होते हैं, तो उसमें ना जाके पहले वो चीज करी जाए जिसका फॉर्मेट मुझे पता है, जिसकी लाइंस मुझे पता है और जो मैं जल्दी से निपटा सकता हूं। तो मेरा मानना यह है, मेरी एडवाइस तुम्हारे लिए रहेगी कि अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, इंग्लिश में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हो, तो भाई स्मार्टली काम करो। 18 नंबर सबसे पहले पक्के करो। इसमें समय कितना देना चाहिए तुम्हें? समय कितना देना चाहिए भाई? तुम इसमें तो 40 से 45 मिनट पहले से ही स्पीड बना के चलना है कि भाई जल्दी करूं, ये यहां लाइन लिखनी है, थ्रू द कॉलम ऑफ एक्सट्रीम न्यूज़पेपर। लेटर टू एडिटर ज्यादातर आता है, जॉब एप्लीकेशन या लेटर टू एडिटर। मेरा मानना ये लेटर टू एडिटर आसान होता है, वो करना। नोटिस आएगा, नोटिस इज रिप्लाई गिवन दैट, और अगर ऐसे इन्विटेशन आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, तो वो छोटे छोटे से फॉर्मेट है, छोटी छोटी सी लाइन है, वो सब कुछ करके जल्दी से 40 से 45 मिनट में मैं इसको खत्म कर लूं। इसमें मैंने प्लस 15 मिनट लिखा है। ये 15 मिनट क्यों लिखा है? जब तुम पेपर रीड करो, तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, सबसे पहला काम ये करो कि राइटिंग सेक्शन को पकड़ो। पूरा पेपर रीड करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, रीड तो करना ही है ना, जब आंसर लिखेंगे उसके पहले भी क्वेश्चन पढ़ेंगे ही हम। लेकिन वो 15 मिनट में तुम्हें 15 मिनट कहां लगाने? राइटिंग सेक्शन पे। माइंड मैपिंग करनी है अपनी कि भाई यार मेरे को क्या क्या लिखना है इसके अंदर, क्योंकि तुम्हारा सबसे पहला टारगेट ये कि 18 नंबर कंफर्म करूं, पेपर में पास पहले हो जाऊं मैं, ठीक है। तो 40 से 45 मिनट तुम्हें उसमें खर्च करने और 15 मिनट का भी समय तुम्हें राइटिंग सेक्शन पे लगाना है। समझ आई मेरी बात? हाँ जी। अनसीन पैसेज को ना भी देखो, लास्ट में आराम से देखना, वो ज्यादा बेहतर है, उसके प्रेशर से निकले रहो तुम। सेकेंड आता है गो टू लिटरेचर सेक्शन। उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट 40 नंबर का लिटरेचर आता है, उसमें लगाना है। 1 घंटा 20 मिनट इनफ होना चाहिए तुम्हारे लिए। रीजन बीइंग क्योंकि भाई उसमें स्टैंजा भी आएगा, स्टैंजा आएगा पोएम का और प्रोज का, और उसके बाद फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे। ये नहीं कि तुम्हें सारे लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं, 2 ही तो तुम्हारे लॉन्ग आंसर आने। तो इसमें ना तुम 1 घंटा 20 मिनट में अच्छे से बढ़िया से अपना सब कुछ उगल सकते हो, अपने लिटरेचर को बढ़िया से आंसर कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी क्या करोगे? राइटर्स के नेम, पोइट्स के नेम, चैप्टर्स के नेम, इंपॉर्टेंट थीम, जो थीम्स होती हैं थीम्स लिखोगे बढ़िया से, कीवर्ड्स लिखोगे, उन्हें अंडरलाइन करोगे। ये सब कुछ तुम्हें करना है, कोशिश करना है 1 घंटा 20 मिनट। लास्ट का 1 घंटा तुम्हें बचा के रखना है किसके लिए? अनसीन पैसेजेस के लिए। 22 नंबर के हैं भाई, 22 नंबर के, इसलिए कम से कम 1 घंटा रखना। 1 घंटा रखने से फायदा यह होगा कि तुम्हें समय मिल जाएगा तोड़ तोड़ के पढ़ने का, बार बार क्वेश्चन को पढ़ने का, पैसेज को अच्छे से पढ़ने का। तो अगर हल्का सा भी एवरेज लेवल का अनसीन पैसेज आता है तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर कोई डिफिकल्ट नहीं आता, थोड़ा आसान सा आता, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट।
कि यार अगर बहुत भी मुश्किल आ जाए तो मैं तो तैयार उसके लिए हो रहा हूं। मान लो गलती से हल्का सा आसान आया या एवरेज आया, तुम देखते ही एकदम से उसको अच्छे से कर सकते हो अगर समय रहा तुम्हारे पास। तो इसलिए पहले से ही स्पीड पहले से ही तुम्हें मेंटेन करके चलनी है। वो 15 मिनट तुम पूरा पेपर पढ़ोगे, पूरा अनसीन पैसेज पढ़ोगे, फिर अनसीन पैसेज जब करोगे दोबारा फिर अनसीन पैसेज पढ़ोगे, वो बेकार है, वो स्ट्रेटेजी बेकार है। 15 मिनट डेडिकेटेडली किसको लगा दो, तुम लगाओ अपना राइटिंग सेक्शन को। राइटिंग सेक्शन में कम से कम 10 मिनट लगा दो, 5 मिनट में बाकी पेपर पे नजर मार लो, ठीक है। वो 10 मिनट तुम्हारे बड़े काम के होंगे, तुम्हारा माइंड बिल्कुल क्लियर होगा कि स्पीड में अब ये सब कुछ मेरे को लिखना है, और 18 नंबर तुम्हारे कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है तुम्हारे लिए। बट वो स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि सीरियल वाइज वो कर सकते हैं, अगर उनमें इतना कॉन्फिडेंस है, अनसीन पैसेज पे नजर मारी, लगा भाई आता है, बहुत आसान है, तो गो फॉर आप अपने सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हो। सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हो। उसमें भी मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूंगा, मैं बड़े भाई के तौर पे तुम्हें क्या टिप दूंगा। बट वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि अनसीन पैसेज उन्हें आता है, सेक्शन ए से स्टार्ट कर सकते हैं, तो सेक्शन ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन टाइम एलोकेशन इतना ही करना है कि अनसीन पैसेज को 1 घंटा देना है और राइटिंग सेक्शन को तुम्हें 40 से 45 मिनट देने। इससे ज्यादा की इसकी वैल्यू नहीं है कि तुम सोच रहे हो कि 18 नंबर को मैं 1.5 घंटे में खत्म करूं। नहीं, पहले से स्पीड मेंटेन करनी है भाई। 50-50 वर्ड्स में लिखने को बोलता है वो नोटिस को, तो बहुत ज्यादा नहीं, 50 वर्ड्स में नोटिस लिखना है, 50 वर्ड्स में इनविटेशन लिखना है। तो ये नहीं कि उसमें मैं आधा घंटा लगा रहा हूं, 100 वर्ड्स का बना रहा हूं। नो 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 नो, ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो 18 नंबर है, ये याद रखना। 40 नंबर पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, 22 नंबर है उनका ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो टाइम एलोकेशन लेकिन इतना ही रखना, ठीक है। अब और कुछ मोटी मोटी बातें जो कि तुम्हारे नंबर बचाएंगी पेपर प्रेजेंटेशन के तरीके। अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। भाई जो भी आंसर कर रहे हो, चाहे नोटिस कर रहे हो, चाहे राइटिंग सेक्शन का कोई क्वेश्चन है, अनसीन पैसेजेस हैं, लिटरेचर है तुम्हारी, भाई कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना ही करना है। पेंसिल लो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, बिल्कुल ऐसे जैसे टॉपर ने किया हुआ है। ये देखो, ये सारे नोटिस में भी अंडरलाइन कर रखा है, देखो नोटिस में भी अंडरलाइन कर रखा है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। और अंडरलाइन से बहुत इंप्रेशन पड़ता है। जो भी कीवर्ड्स तुम लिख रहे हो वो सब कुछ तुम्हें अंडरलाइन करने ही करने हैं। दूसरा, ये जो बॉक्स बनने, जिसमें भी बॉक्स बनाने, जैसे नोटिस में बॉक्स बनना है, इनविटेशन में, कार्ड में बॉक्स बनना है, रिपोर्ट के अंदर बॉक्स बनना है, ये सब में बॉक्स बनाने हैं तुम्हें। बॉक्स बनाने मत भूल जाना, क्योंकि ये फॉर्मेट का ही पार्ट होते हैं, इसमें तुम्हारे नंबर कट सकते हैं। फिर ये देखो, ये सब बॉक्स इस तरह से ही बनाने तुम्हें, पेंसिल से जैसे इन्होंने बना रखे हैं, ठीक है। हाँ, लेटर वगैरह में बॉक्स नहीं बनता, इस चीज का ध्यान रखना। आ जाते हैं, और क्या करना है सर, स्टार्ट नेक्स्ट आंसर विद न्यू पेज। भाई जो भी नेक्स्ट आंसर अपना करने जा रहे हो, वहीं से बीच में से मत लिखना शुरू कर देना, जो अगला पेज है वहां से शुरू करना। समझ आई बात। तो जो भी अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट करो, भाई पेपर में आंसर नेक्स्ट पेज से करना, कोई पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे अलग से, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज जो होगा तुम्हारा, न्यू पेज होगा, उससे स्टार्ट करना है। और साथ में आंसर का नंबर ध्यान से लिखना, गलती मत कर देना। आंसर का नंबर बहुत साफ साफ लिखना, उसी के पैसे हैं भाई, उसी के नंबर है तुम्हारे सारे, ठीक है। उसमें गड़बड़ नहीं होनी, गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा, मेंशन राइटर्स पोइट्स नेम। पोइट का नेम और राइटर का नेम लिखना ही है, सबके नाम लिखने ही है जो भी आंसर कर रहे हो, कि भाई ये जैक फिनी का था, इस जंग का था, ये वाला सलमा लेगरलॉफ का था, सबके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम थी, ये लिखने हैं भाई, उनके नाम जरूर करने, इसमें गलती नहीं, और उन्हें अंडरलाइन भी करना है। साथ ही अवॉइड ओवर राइटिंग, बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग करने की जरूरत नहीं। अगर कहीं कोई गलती हुई है, ऐसे कट मारना है, बस ऐसे कट मार देना है बस, और फिर आगे से लिखना शुरू कर देना है। साफ साफ लिखना, स्पेस दे के लिखना। राइटिंग तुम्हारी सबसे बुरी है, मान लिया मैंने, भाई टॉपर्स की राइटिंग भी ऐसी ही होती है। अब ये राइटिंग भी कोई बहुत तो खूबसूरत राइटिंग नहीं है, लेकिन ये क्लीन है, ये साफ है, साफ साफ लिखा हुआ है, बस समझ में आना चाहिए, बात खत्म। वही तुम्हें करना है बाबू, बिल्कुल। हैंड राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल ना है ना भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, साफ होना चाहिए, साफ साफ लिखना है, ठीक है। कटिंग अवॉइड करना, टू मच कटिंग अवॉइड करना, बहुत ज्यादा कटिंग करने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हो गया। दूसरी चीज, जो भी सेक्शन शुरू करो उसे एक बार में कंप्लीट करो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन तो इस सेक्शन का था, दूसरा क्वेश्चन दूसरे सेक्शन का था, इससे जो तुम्हारा कॉपी चेकर होता है उसको बहुत कंफ्यूजन होती है, और बेकार में तुम्हारा जो इंप्रेशन है वो डाउन होगा। तो ऐसा मत करना, खुद को भी कंफ्यूज कर लोगे, पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन किया था कौन सा नहीं। लास्ट में कम से कम 5 मिनट जरूर निकालने हैं तुम्हें, जिसमें तुम अपना पेपर चेक करोगे। ये करना ही है, पेपर चेक करने के लिए 5 मिनट निकालने हैं कि क्वेश्चन जो करें वो सारे हो गए। एक तो टिक करके देख लेना सारे कर लिए हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर जो लिखे हुए हैं उनके ऊपर नंबर, वो नंबर सही है कि नहीं डले हुए, इसका भी तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी चीज, यूज थीम्स प्लस कैरेक्टर स्केच व्हाइल आंसरिंग लिटरेचर। लिटरेचर के जो भी आंसर कर रहे हो, थीम्स और उनके कैरेक्टर स्केच तुम्हें यूज करने ही करने हैं। कोई ऐसा क्वेश्चन मान लो फंस रहा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उस टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लेते हैं 1%, कुछ मत करना, उस चैप्टर की थीम दिमाग में रखना, मेरा चेहरा माइंड में लेके आना, थीम मेंशन करना,
उसकी समरी मेंशन करना और कहीं कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड कुछ है तो कैरेक्टर स्केच उसका लिखते हुए चले जाना कि भाई उसने वो ऐसा था, वो ऐसी थी, वो कैरेक्टर ऐसा था, एडला ऐसी थी, रेड ट्रेपसेलर ऐसा था, एम हैमिल साहब ऐसे थे, वो स्ट्रिक्ट टीचर थे, ऐसे करके उन्होंने ये सिखाया था, वो किया था। वो थीम, उस राइटर का नेम, थीम और कैरेक्टर स्केच एक्सप्लेन करना है। खाली छोड़ के मत आना, पेपर खाली छोड़ने की गलती मत करना, समय से पहले सबमिट मत कराना। कुछ बच्चे करते, थक जाते, कमर में दर्द हो गया यार, बहुत लिख दिया, उंगलियां थक गई, आधे घंटे पहले जा। बिल्कुल नहीं, तुम्हें 1 मिनट पहले भी एग्जाम हॉल से नहीं निकलना है। बेसिक बता रहा हूं बात, पढ़ो, देखो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी, कहीं कोई बॉक्स तो नहीं रह गया। होती हैं गलतियां, होती हैं, मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम्हें ये गलतियां नहीं करनी। पेपर से पहले, टाइमिंग से पहले पेपर सबमिशन नहीं करना है। इतना क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। ये सारी चीजें मैंडेटरी है, मस्ट है, तुम्हें फॉलो करनी ही करनी है। ये काम करना है, बिल्कुल कर। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, चाहे वो 1 नंबर का ही सही, तुम्हें आंसर जरूर लिख के आना है। जो भी तुम्हें लगता है, मान लो अनसीन पैसेज का कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई आइडिया भी नहीं आ रहा ना, फिर भी खाली मत छोड़ के आना, आंसर आपको लिखना ही है। और एग्जाम हॉल से जब तक 3 घंटे ना हो जाए, तुम्हें नहीं निकलना है। शुरुआत से ही स्पीड मेंटेन करनी है। ये नहीं कि शुरुआत में जब आंसर लिखने बैठो तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा करने लग जाओ और फिर पता चले कि 1-1.5 घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल एवरेज लेवल पे लेके तुम्हें अपना आंसर करना है कि हाँ भाई समझ में आना चाहिए, क्लीन हो, नीट हो, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल ना भी हो तो चलेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि शुरुआत में बहुत स्लो रहते हैं और लास्ट मोमेंट पे, अगले रात का जो 1 घंटा होता है ना, उसमें अफरा तफरी मचा देते हैं। ये नहीं करना है, शुरुआत से स्पीड मेंटेन करनी है। ये तुम्हारे लिए तुम्हारी टाइम लिमिट मैंने बता दी है, ये है तुम्हारी टाइम लिमिट कि ये टाइमलाइन तुम्हारी ये रहने वाली है कि इतने टाइम में इन सब सेक्शन के तुम्हें आंसर करने हैं। एक और चीज तुम्हें अब करनी है, अब ये मैंने तुम्हें स्ट्रैटेजी बता दी। अगर तुम्हारे पास समय बचा है तो कोई सैंपल पेपर उठाना है, इसी सीक्वेंस के साथ, इसी टाइमिंग के साथ, उसको एग्जाम कंडीशन में एक कोने में बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करना, चाहे रफ राइटिंग में, ताकि तुम एग्जाम रेडी हो जाओ। 2-2.5 घंटे लिखने की तुम्हारी एक हैबिट बने, ताकि कल अब जब तुम पेपर देने जाओ तो वहां तुम्हें ये कुछ बहुत अजीब ना लगे, ठीक है। सो एक बार एक सैंपल पेपर 2-2.5 घंटे का तुम्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। भाई साहब 6 से 7 घंटे, मैं तो कहूंगा 7 मिनिमम घंटे नींद ली हुई होनी ही चाहिए, मैंडेटरी। ये इंजन काम नहीं करेगा वरना मेरे यार, मेरा भाई, मेरी बहन, इंजन काम नहीं करेगा। 7 घंटे की नींद मजा नहीं है, ये कोई मजा नहीं है, ये जरूरत है, जरूरत है। 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, पेट में कुछ खा लेना, फल फ्रूट कुछ होना चाहिए, जूस वूस पी के जाना ताकि एनर्जी रहे, थकान महसूस ना हो। ये 2 चीजें करनी है, पेट और दिमाग, इन दोनों का तुम्हें ख्याल रखना है। पेट में कुछ होना चाहिए और दिमाग रिलैक्स होना चाहिए, ये तुम्हें करना ही है। एंड फाइनली, मैं जितना कर सकता था तुम्हारे लिए मैंने उतना किया मेरे दोस्तों। मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है तुम्हारे इस इंग्लिश के एग्जाम को तुम्हारी लाइफ का बेस्ट एग्जाम बनाने के लिए। और मेरा दिल कहता है यार, मेरा दिल कहता है हमारी ये मेहनत कामयाब होगी, ये बहुत अच्छा पेपर तुम्हारा होगा, बहुत आसान पेपर तुम्हें लगेगा और तुम सब पूरा पेपर करोगे और बहुत अच्छा पेपर करोगे। अपनी लाइफ का इंग्लिश का बेस्ट एग्जाम जरूर तुम दे के आओगे। तुम्हारे बड़े भाई की यही कोशिश है, यही दुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तुमने इतना प्यार दिया यार इस सफर में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक आखिरी बार यहां से तुम्हें बाय बोलना चाहूंगा। विशिंग यू गुड लक, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा पेपर करके आना, तुम मेरे चैंपियंस हो, तुम कुछ करके दिखाओगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।